अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि खास कर बिफर यू मुतासरीन के लिए हैं, और दूसरे भी जितने फ्रॉड कंपनियों ने आप लोगों को लूटा है वो भी सेम ही इसी तरह का अमल तैयार करते हैं, ताकि आप लोगों को आइंदा के लिए बचाया जा सके। जो पुराने आपके पैसे लगे हुए हैं उनके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। बी फॉर यू के जो पैसे हैं उनके तो मिलने के चांसेस है, लेकिन ये जो दूसरे के शर्त वगैरह में आप लोगों को लूटा जा चुका है उनके चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी आप लोग कोशिश जारी रखें, FIA के साथ रब्ता करें, मुकामी पुलिस के साथ रब्ता करें, अदालत के साथ रब्ता करें, राजा रियाज और जितने भी दूसरे लोग हैं उनके ऊपर FIR काटे, उनके खिलाफ एक्शन ले, तो शायद आपको अपने पैसे मिल सके। एक और भी बात है कि सैफुर रहमान के ऊपर भी कई केस दर्ज हो चुके हैं। जैसा कि राजा रियाज आप लोगों को बोलता था कि अगर एक केस चल रहा है तो दूसरा नहीं होता, आप लोगों ने अभी अपनी आंखों से देख लिया कि उनके ऊपर FIA के अदालत में भी केस चल रहे हैं, लाहौर के हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, और दूसरे भी कुछ फैसलाबाद वगैरह में भी लोगों ने केसेस किए हुए हैं। तो सैफुर रहमान भी अभी गिरफ्त में आएगा और अभी मामलात हल की करीब जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक्टिव होना ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आज फिर भी तारीख किया होगा वो रब बेहतर जानता है, लेकिन राजा रियाज के भी यानी जल्दी वारंट निकलने वाले हैं, और उसका बकौले हमारे एक दोस्त के, जो कि राजा रियाज का भी बहुत करीबी दोस्त था, लेकिन बकौले हमारे दोस्त के, उसके साथ राजा रियाज ने धोखा किया। जो बातें उनके साथ की गई थी उनके खिलाफ राजा रियाज चला गया, और उनका कोई भी वो जो वादा था वो पूरा नहीं किया। तो इसलिए वो दोस्त उनकी जो खसास किस्म के मालूमात है वो रखते थे, और उन्होंने FIA से और दूसरी भी कुछ पुलिस वगैरह से कुछ इदारों से उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है, और राजा रियाज का भी वो काम तमाम करने वाले हैं। अभी बात है तो वो ये बता रहे हैं कि जब भी वो एयरपोर्ट पे आएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन कुछ दोस्त हैं वो उसको दुबई में भी गिरफ्तार करवाने के चक्कर में हैं। तो उनको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं। और राजा रियाज को भी चाहिए कि अभी फ्रॉड से तौबा कर रहे हैं। हम उनको पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं। जैसा कि हमारे इल्म में एक बात आई है कि कैश वर्थ वाले को दोबारा बताया गया हुआ है कि हमने दोबारा इसको जिंदा करने का है, और जो लोग लूटे गए हैं उनको ये अभी तरतीब बताने का है कि आपने अपना नुकसान कैसे पूरा करना है। तो नुकसान पूरा करने का तरीका यह होता है कि आपने आगे से लूट मार करनी होगी, और उसका 10% आपने लेना है, 90% उनको देना है। तो बी फॉर यू इसी लूट मार की वजह से, इसी तरीक़ाकार की वजह से, मनी रोटेशन की वजह से 5 साल तक चले और लोगों का सत्यानाश हो गया, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। लेकिन अभी मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ग्रुप को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि लोगों को बचाया जा सके। जैसा कि सरमद खान अभी अल हयात के खिलाफ काम कर रहा है और लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी काबिल तारीफ है। उसने अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मालूमात मिल सके। उस ग्रुप की लिंक भी मैंने शेयर की हुई है। बाकी राजा रियाज को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो तौबा करे और लोगों को बरसराम बताए कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और हम उस पर नादिम हैं। हमारे लोग दिल के अच्छे हैं, शायद उसको माफ़ भी कर दे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वो पाकिस्तान आएगा तो बकौले कुछ हमारे दोस्तों के, जिसमें कुछ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके साथ राजा रियाज रात 3 बजे तक चाय पीता था, बातें करता था, महफिल गर्म रहती थी, वही अभी उनकी जो नाजुक उनके पास मालूमात है उसका इस्तेमाल करके उनके कुछ मैसेजेस, कुछ वीडियो हुकूमत को प्रोवाइड करके उनको पकड़वाना चाहती है। और मेरे ख्याल में बहुत ही कम वक्त में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और शायद उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। तो जो दुबई में उनको अरेस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, उन दोस्तों से भी मैं रब्ते में हूँ, उनको कहाँ तक कामयाबी मिली है वो भी मालूमात अगर मुझे मिली तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दुबई पाकिस्तान की तरह नहीं है। अगर किसी के ऊपर फ्रॉड साबित हो जाता है तो वो जेल में जाएगा, और यकीनी तौर पर जाएगा इंशाल्लाह।